हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। संपूर्ण भारत के भूगोल में आप लोगों का स्वागत है। इसमें पांच पांच टॉपिक करके मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगी भारत के भूगोल। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग पांच पांच टॉपिक लेकर के चलेंगे जो कि आपके आने वाले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2 अक्टूबर में होने वाला है, और आरओ यारो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ यारो के तो प्रीलिम्स और मेन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पांच पांच टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं तभी इसको आगे बढ़ाऊंगी जब इस पे ज्यादा थोड़े व्यूज आएंगे, थोड़ा इस पे लाइक आएगा, क्योंकि अदरवाइज मैं क्या करूंगी, मैं मेहनत नहीं करूंगी। वही जो जैसे हिस्ट्री की चल रही है वो बुक पूरा पढ़ा दिया जा रहा है घटना चक्र की, वैसे ही मैं पढ़ा दूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग बताइएगा, तो मैं मैप वगैरह से पूरा ये बना करके पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये बता देती हूँ। तो देखिए, सामान्य परिचय देखेंगे हम लोग, पूरा एरिया वाइज देखेंगे, मानक समय रेखा देखेंगे, सीमावर्ती देश देखेंगे, कर्क रेखा और उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में अगर देखते हैं तो इंडिया का क्षेत्रफल देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया देखते हैं। तो भारत जो है वो पहले स्थिति कहाँ पे स्थित है, लोकेटेड कहाँ पे है। भारत एशिया महाद्वीप में है। अगर महाद्वीप आपसे पूछेगा तो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। दक्षिण एशियाई देश है। कैसा देश है? एक दक्षिण एशियाई देश है। चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश है, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो क्या है आपका, ये इंडियन ओशियन है। ये पूरा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये क्या है? इंडियन ओशियन। इसके कहाँ पे स्थित है? उत्तर में ये देश स्थित है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत जो है वो किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतरी विस्तार की दृष्टि से देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम लोग क्षेत्रफल देखिए, होता क्या है, इंडिया जो है यहाँ पे लिख लीजिए। एक आपको एरिया वाइज पूछेगा एग्जाम में, एक आपसे पूछता है पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग पूछता है। तो एरिया वाइज जो रैंकिंग है वो 7th रैंक पे है इंडिया। अगर पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग देखें यहाँ पे तो 2nd रैंक पे है इंडिया। ये देखिए, जो सेंसस हुआ है 2011 का, उस डेटा के अनुसार ये 2nd रैंकिंग पे इंडिया है, पहले पे चाइना है। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। तो ये याद कीजिएगा, एरिया और पॉपुलेशन। इसमें देखिए यहाँ पे भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। पहले पे रूस है। ठीक है, 2nd पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे क्या है आपका, चाइना है, 5वें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें पे 26 जनवरी 2020 से भारत जो है उसके इसके अनुसार, नए डेटा के अनुसार 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल क्षेत्रफल देखते हैं तो कितना कुल क्षेत्रफल है? 32,87,000 यहाँ पे 263 वर्ग किलोमीटर में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है हमारा भारत। स्क्वायर किलोमीटर। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का अगर देखते हैं तो कितना है? 2.4%। एरिया में देखते हैं तो 2.4, जैसे ये ग्लोब बना लीजिए, इसमें 2.4 यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, एरिया अगर देखते हैं 2.4% एरिया में इंडिया रह रहा है। इस 2.4% एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है? तो 17.5% पॉपुलेशन, जनसंख्या रह रही है भारत में। ये डेटा जो है 2011 के सेंसस से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए, जो भारत है उसकी मुख्य भूमि का विस्तार देखते हैं उत्तर से दक्षिण। मुख्य भूमि कहने का मतलब है कि आप इंडिया का मैप बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अगर मैप बनाते हैं तो यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर देखें तो कितना है, उत्तर से दक्षिण की बात की जा रही है तो 3200, यानी कि 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर है इसका विस्तार। अगर आप बात कीजिए पूर्व से पश्चिम तो कितना है? 2933 की। ठीक है, ये चीज याद कीजिए, मुख्य भूमि का विस्तार है। अंडमान निकोबार आइलैंड को छोड़ दिया है, लक्षद्वीप को छोड़ दिया है। अगर वो पूरा लेगा तो अलग डेटा आएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये। अब देखिए यहाँ पे 10 बड़े क्षेत्र जो है क्षेत्रफल के अनुसार मैप में दिखाया गया कि पहले नंबर पे क्या है? रशिया है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है एरिया वाइज। 2nd नंबर पे अगर एरिया देखते हैं तो कनाडा का बड़ा है। ठीक है, 3rd नंबर पे अगर बात करते हैं तो यूएसए है। 4th नंबर पे रैंकिंग पे चाइना आता है। अगर 5 पे देखते हैं हम लोग तो ब्राजील आएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। 6 नंबर पे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। फिर उसके बाद 7th पे हमारा प्यारा भारत आएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे 10 रैंकिंग तक दे दिया है। अब इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देख लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से विचार करना है कि कौन से करेक्ट है, कौन से सही है या कौन से गलत है, ये आपको बताना है। तो भारत जो है वो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर रैंकिंग देखे एरिया वाइज तो 7th रैंक पे भारत है, ना कि 6th रैंक पे, तो ये गलत हो जाएगा। संसार का लगभग 2.4% एरिया पे भारत जो वो रहता है, तो ये ठीक है, अंतर्गत आता है। कर्क रेखा के बीच से गुजरती, कर्क रेखा जो है वो देश के बीच से गुजरती है। अगर आप मैप बनाएंगे तो कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आएगा। ये पूरा भी पढ़ेंगे भी हम लोग। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य आएंगे।
है, उससे गुजरती है, यानी कि ये सही हो जाता है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। भारत जो है पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय में नहीं है, उपोष्णकटिबंधीय भी है, तो इस आधार पे ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखें तो 2 एंड 3 जिस ऑप्शन में करेक्ट होगा, मतलब होगा वही सही होगा, तो ये गलत है आपका, 2 एंड 3 आ जाता है सी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। सेम क्वेश्चन है, पहले यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा हुआ था, फिर उसके बाद ये 2022 में पूछा हुआ है। थोड़ा सा बस एक दो पॉइंट चेंज कर दिया है। जैसे भारत यहाँ पे, वहां पे क्या दिया होता, भारत विश्व का छठा बड़ा देश है, यहाँ पे दे दिया भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। दोनों उस पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भारत के रैंकिंग जो है वो 7th रैंक पे भारत है। मंडल की कुल क्षेत्रफल का 2.4% पे भारत मतलब अधिकृत है उस पे। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है नहीं, उपोष्णकटिबंधीय में भी है। अब यहाँ पे मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, ये भी अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो 82.5 पूर्वी देशांतर पे भारतीय मानक समय को निर्धारित किया गया है, ये करेक्ट है। अगर आप मैप बनाइएगा तो यहाँ पे होकर के जाता है पूर्वी देशांतर 82.5। ठीक है, 5 राज्यों से होकर के जाता है। कौन कौन से राज्यों से होकर जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम में आता है। ठीक है? यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 आपके डी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये पहला टॉपिक, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब जो सेकंड टॉपिक है ये देख लेते हैं। तो सेकंड टॉपिक में आपका आता है कर्क रेखा पढ़ेंगे। कर्क रेखा समझने के पहले हम लोग ग्लोब समझ लेते हैं। तो ग्लोब है ये, इसके ग्लोब को मध्य भाग से काटता क्या है, 20 को डिवाइड करता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या आता है, 0 डिग्री पे आता है आपका 0 डिग्री। अगर देखते हैं तो ये विषुवत रेखा होता है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके आप 23.5 अंश नॉर्थ में चलिए, ये क्या है आपका 23.5 अंश नॉर्थ में है। इसमें इसको क्या कहेंगे, कर्क रेखा है। ये क्या है, कर्क रेखा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके 23.5 अंश साउथ में आएंगे तो यहाँ पे क्या है आपका मकर रेखा स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत को 20 से डिवाइड कर रहा है लगभग। किन किन राज्यों से होकर के जाता है, देखिए यहाँ पे दिया है विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। गुजरात है आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल आएगा, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम आएगा। 8 राज्यों से होकर के गुजर रहा है। इसको ट्रिक से याद कर लीजिए आप लोग, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, यहाँ पे याद कर लीजिए इसको, गमछा झार। कैसे, यहाँ पे मित्र जो है इसको निकाल दीजिए आप। अपने दोस्तों को नॉर्थ ईस्ट घुमाने के लिए याद कर लीजिए कि उनको उनके साथ जाना है नॉर्थ ईस्ट घूमने। तो ये मित्र जो है नॉर्थ ईस्ट निकाल दीजिए। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, अब यहाँ से ग से क्या हो जाएगा, गुजरात, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़, झार से क्या हो जाएगा आपका, झारखंड हो जाएगा, पर यहाँ पे छूट गया, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा याद कर लीजिएगा, इस ट्रिक से याद हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई है ये। ठीक है, सबसे कम कहाँ बस टच कर रहा है, कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान तो है एरिया वाइज बहुत बड़ा, बट कर्क रेखा जो है वो सबसे कम टच कर रहा है राजस्थान को एरिया वाइज। तो कर्क रेखा के संदर्भ में पूछा है तो आप सबसे कम राजस्थान लगाएंगे, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश लगाएंगे। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कर्क रेखा में पूछता है कि कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा के नजदीकी शहर बताइए। आप उसको गरबा से याद कर लीजिएगा। जी फॉर क्या हो जाएगा, गांधीनगर, उज्जैन हो जाएगा, रांची, भोपाल और अगरतला। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा पे स्थित राजधानी बताइए, तो रांची है, जो कि झारखंड की राजधानी है, ये कर्क रेखा पे ही स्थित है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कर्क रेखा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन ले लिया है जिससे आप लोग को एक आइडिया लग जाए। ठीक है, तो यूपी आरओ में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो ये आपको बताना है। इसके पहले अगर नहीं गुजरता है तो आपको पता होना चाहिए किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। जैसे अगर मित्र ले लीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप जाइए तो यहाँ पे आपका गुजरात आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आ जाएगा, एमपी मतलब। फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। 8 राज्य यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये है पूरा, रैंकिंग दे दीजिए। एक छूट गया है दोस्त, क्या छूटा है देखिए यहाँ पे, मित्र पर पश्चिम बंगाल हो गया, र से राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे इन राज्यों से होकर के गुजर रहा है। यहाँ पे किससे नहीं गुजर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे
मणिपुर से नहीं गुजरेगा, ठीक है, ये याद कीजिएगा। यहाँ पे है ना 8 राज्यों से गुजर रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल और ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है झारखंड छूटा है, तो इसको झारखंड भी, ठीक है। सारे जो है स्टेट याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड जो टॉपिक आता है, सॉरी ये सेकंड टॉपिक था, थर्ड टॉपिक एक तरह से आएगा थी मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के बारे में अगर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है आप अगर देखें, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, यानी कि यहाँ पे IST, ये किससे लिया गया है, तो ये GMT जो ग्रीन विच मीन टाइम है, उसी के आधार पे यहाँ पे जो है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय रेखा, ये जो है आपका 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से इसको लिया गया है, और ये ग्रीन विच मीन टाइम जो है उससे 5.5 घंटा क्या है आगे चलता है ग्रीन विच मीन टाइम से, ठीक है। तो IST जो है वो ग्रीन विच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप आरओ यारो दे रहे हो या दोनों दे रहे हो, UPPC आरओ यारो, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर जा रहा है, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी, प्रयागराज जो है इस टाइम का, प्रयागराज के नैनी से ये यहाँ से इसको काउंट किया जाता है, लिया जाता है। अब ये 5 राज्य आप याद कर लीजिएगा, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। सेकंड रैंकिंग पे अगर देखिए तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आएगा, थर्ड रैंकिंग पे आपका आएगा, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है। फिर आप देखिए यहाँ पे चौथे पे रैंकिंग दे दीजिए तो उड़ीसा है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश आता है आपका 5, तो यानी 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। इस 5 राज्यों का नाम आप याद कर लीजिएगा, कोई ट्रिक बना लीजिएगा, यहाँ पे मौका ट्रिक बना लीजिए। तो मौका से याद कीजिए तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, MP आ जाएगा, ओ से का आ जाएगा आपका उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। अगर यू से देखिए तो उत्तर प्रदेश जाएगा, यूपी, सी से आप छत्तीसगढ़ यहाँ पे देख लीजिए, ए से क्या हो जाएगा आपका आंध्रा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पूरा, ठीक है, 5 राज्यों से होकर के। से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो PYQs इसमें देख लेते हैं, UPPCS में पूछा हुआ है, भारतीय मानक समय रेखा की यामुत्तर कहाँ से नहीं गुजरती, तो 5 राज्य का आपको याद है, तो आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और उत्तर प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, तो मौका से याद कर लीजिएगा कि 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो ये सारे राज्य आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, ये भी छोटा ही टॉपिक था, अब आता है भारत के दूरस्थ बिंदु। भारत के जो दूरस्थ बिंदु है ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर इसको देखें तो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। इसका दूरस्थ बिंदु का मतलब है सबसे उत्तरी पॉइंट पे क्या है, सबसे दक्षिणी पॉइंट पे क्या है, सबसे यहाँ पे आपका पूर्वी पॉइंट क्या है, और सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है। अगर आप पूरा लैंड लॉक्ड लेंगे तब, अगर आप पूरा लेंगे लैंड और ओशियन दोनों को ले लेंगे, तो सबसे पूर्वी पॉइंट आपका इंदिरा कोल आएगा उत्तर में, और दक्षिण में आप जाएंगे तो इंदिरा पॉइंट, यानी कि आप कहाँ से स्टार्ट होंगे, इंदिरा कोल जो है आपका, इंदिरा कोल ये सबसे पूर्वी होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये लैंड और ओशियन दोनों को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आपका इंदिरा, यानी इंदिरा कोल से स्टार्ट होगा, इंदिरा पॉइंट पे खत्म होगा, ऐसे याद कर लीजिए। अगर आप लैंडलॉक लेंगे तो वहां पे क्या है, सियाचिन लद्दाख में है इंदिरा कोल। नीचे जाएंगे कन्याकुमारी, आपसे ही पूछ लेता है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि कन्याकुमारी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, ठीक है। अब सबसे जो है आपका पूछेगा कि सबसे पूर्वी पॉइंट जो केबीथू है ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, एग्जैक्ट लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आप यहाँ पे पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे पश्चिमी गुहार माता या गुहार मोती बोलते हैं, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित। अगर आपसे पूछेगा इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, लैंड और ओशियन दोनों लेंगे, ये कहाँ पे स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित, आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। बृहद यहाँ पे अंडमान निकोबार का 4 ऑप्शन दे देगा, तो ग्रेट निकोबार में ये स्थित है, इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड PYQs देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये आया हुआ है MPPC प्रीलिम्स में, भारत का सुदूर दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट आपको दिया है ना, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी है, तो सबसे पूर्वी कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पूर्वी है, और सबसे पश्चिमी कहने का मतलब यहाँ पे है आपका सबसे पश्चिमी, यानी कि वेस्ट पे जाएंगे। सबसे पूर्वी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पूर्वी क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और फिर सबसे पश्चिमी जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में केबिथू है, और अगर गुजरात में जाएंगे तो यहाँ गुहार मोती है। ये दोनों याद कीजिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात IAS में पूछा हुआ है, UPSC में प्रीलिम्स में 2015 में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखिए ये चौथा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा भी हम लोगों ने पढ़ा, तो सीमावर्ती देश देख लेते हैं। अब सीमावर्ती अगर देश देखिए तो देखिए इंडिया का मैप देखिए, सबसे पहले आप, अगर आपके पास मैप हो तो मैप लेकर के पढ़िए।
तो यहाँ पे जो सीमावर्ती देश में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, इंडिया के अगर उत्तरी से चलते हैं तो देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख से अगर बॉर्डर टच कर रहा है कोई तो वो है अफ़गानिस्तान। आपको ये अभी ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, सबसे कम बॉर्डर अगर शेयर करता है हमारा पड़ोसी देश जो है, सबसे कम छोटा बॉर्डर शेयर करता है वो है अफ़गानिस्तान। आपसे पूछेगा तो बताइएगा, अफ़गानिस्तान है। सबसे ज़्यादा अगर बॉर्डर शेयर करने वाला जो है वो कौन-सा देश है? तो ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है? ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, यूपीबी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान किन-किन राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, चाइना हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, ये सारे पड़ोसी देश हैं, जो कि हमारे देश के राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर देखें तो देखिए यहाँ पे गुजरात से सीमा साझा कर रहा है, राजस्थान से कर रहा है, पंजाब से कर रहा है, जम्मू कश्मीर से कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे है अफ़गानिस्तान, लद्दाख से भी कर रहा है पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वो लद्दाख से बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगर आप देखिए चाइना, तो चाइना लद्दाख से कर रहा है, उत्तराखंड से कर रहा है, ठीक है? नेपाल यहाँ पे फिर आ जाएगा, फिर सिक्किम आ जाएगा। सिक्किम से करता है बॉर्डर शेयर और अरुणाचल प्रदेश से करता है। अगर नेपाल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो एकमात्र इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश किससे? तो नेपाल के साथ करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेपाल किससे-किससे कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है? और ये आ जाइए आप, पश्चिम बंगाल है, तो इनसे बॉर्डर शेयर नेपाल करता है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे। इधर आ जाइए तो असम आ जाएगा, ये त्रिपुरा है और मिज़ोरम से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है? अगर यहाँ म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार जो है अपना मामी से याद कर लीजिएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड हो जाएगा, मा से मणिपुर हो जाएगा, मी से क्या हो जाएगा? मिज़ोरम। तो अपना मामी से ट्रिक बना के ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आता भी है और ऐसे अभी तो याद है, अभी मैप देख रहे हैं फिर सारा भूल जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे भूटान की बात करते हैं तो भूटान जो है वो सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है और अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ भूटान की बात करेंगे तो देखिए, सिक्किम आ जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, असम आ जाएगा और पश्चिम बंगाल आ जाएगा। इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सीमावर्ती देश। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश देखिए, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। ये पूरा हम लोगों ने। श्रीलंका की बात करते हैं तो देखिए पाक जलडमरू मध्य है, जो कि श्रीलंका को यहाँ पे मन्नार वे है ना, ये देखिए ये पूरा तमिलनाडु को श्रीलंका से यहाँ पे क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है? इसको याद कीजिएगा, पाक जल संधि। देश की सीमाएं अगर प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों निर्मित है, देखिए देश की सीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की है, ठीक है? ये चीज याद कीजिएगा, कौन सी सीमा प्राकृतिक है, कौन सी सीमा मानव निर्मित है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा बनाई गई है वो मानव निर्मित सीमा है, उसको याद कीजिए। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में अगर देखें तो चाइना, नेपाल है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है। ये पूरा मैप में ही देख लिया है हम लोगों ने, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं। ये पूछता है एग्जाम में, देश का नाम है, सीमा की लंबाई है और समृद्धि यहाँ पे भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के संबंध रखते हैं। सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर शेयर करता है हमारे देश के साथ कोई देश, तो वो है पड़ोसी देश हमारा, तो बांग्लादेश है, ठीक है? तो ये चीज याद कीजिएगा फर्स्ट पे। सेकंड पे आपका आएगा चाइना, थर्ड पे आपका आएगा पाकिस्तान, फोर्थ पे आपका आएगा यहाँ पे नेपाल। पहले पे बांग्लादेश है, तो ये 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। कहाँ कहाँ से, किसके किसके साथ? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे आप देखिए तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है? बांग्लादेश है ये। बांग्लादेश से पहले नंबर पे क्या है? पश्चिम बंगाल। ऊपर में देखिए आप यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या है? असम है यहाँ पे, ठीक है? मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। मिजोरम नहीं करेगा, उसको याद रखिएगा। ये है पश्चिम बंगाल है, असम है यहाँ पे और क्या है यहाँ पे? मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम। इसको कोई ट्रिक बना के याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। चाइना से सेकंड नंबर पे बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए ये है चाइना, लद्दाख हो गया, ठीक है? हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। अब इधर में आइए, सिक्किम हो गया, इधर में आइए अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है? तो ये चीज याद कीजिएगा। इसको बचपन से आप याद कर सकते हैं कि बचपन अगर लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है बांग्लादेश, फिर च से चाइना आ जाएगा, प से क्या? पाकिस्तान और न से नेपाल आ जाएगा। सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है कौन सा देश? तो वो अफगानिस्तान है, सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है। लगभग 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। अगर पांचवें नंबर पे म्यांमार है, छठे पे भूटान है और सातवें पे क्या है? अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य बताना है आप। तो बांग्लादेश अगर आपको बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल तो लगेगा, ठीक है? और यहाँ पे नागालैंड, असम और मेघालय दिया, तो मेघालय की का बॉर्डर शेयर नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, मेघालय करेगा यहाँ पे, नागालैंड नहीं करेगा, ठीक है? नागालैंड जो है आप देखिए यहाँ पे मैप में दिखा दे रही हूँ,
नागालैंड किधर पे है? नागालैंड तो यहाँ पे है, और आपका बांग्लादेश तो यहाँ पे है। तो आपको बॉर्डर शेयर कौन कौन करेगा? देखिए यहाँ पे दिख रहा है, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये चीज याद कीजिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पे इसको MAPT याद कर सकते हैं, कराया जाता है ना, मान लीजिए कुछ ऐसा ही। एम से क्या हो जाएगा? मेघालय, ए से क्या? असम हो जाएगा, पी से क्या? पश्चिम बंगाल, त्री से त्रिपुरा हो जाएगा। ऐसे कुछ करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत और चाइना के बीच में यहाँ पे देखते हैं सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो भारत और चाइना के बीच के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत जो है वो श्रीलंका से अलग होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, भारत के किस देश की सीमाएं तीन देशों को क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं? तो कौन सी है यहाँ पे? किस प्रदेश की सीमा जो है वो नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी और चाइना से मिलती है? तो वो है सिक्किम। यहाँ पे आपको मैप पे दिखा देती हूँ, ये है हमारा प्यारा सिक्किम। देखिए यहाँ पे नेपाल से मिल रहा है, एक बार इसको क्लीन। आप लोग के पास मैप होगा तो मैप लेकर के पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है सिक्किम। सिक्किम के अगर आप यहाँ पे सिक्किम है तो यहाँ पे पश्चिम में देखिए तो नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर। उत्तर में देखिए तो ये चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा है। पश्चिम में देखिए तो ये भूटान से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये चीज है यहाँ पे कि सिक्किम जो है वो चाइना, नेपाल और भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, ये इसका सी होगा यहाँ पे ऑप्शन। बस सी आएगा ना, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है भू आकृतिक प्रदेश है, तो भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेश में बांटा गया है? तो भारत को 6 भू आकृतिक प्रदेश में बांटा गया है। जैसे अगर देखिए तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आता है, ये वाला एरिया, ठीक है। मरुस्थल का क्षेत्र आएगा, आप देखेंगे तो राजस्थान का एरिया, गुजरात का जो कच्छ का एरिया है वो आएगा। मध्य भूमि और उच्च भूमि के का एरिया देखते हैं तो ये जो है आपका विंध्यन क्षेत्र और पूरा जो मध्य प्रदेश का एरिया है ये एरिया आएगा इस, ठीक है। दक्कन का पठार का एरिया देखेंगे तो महाराष्ट्र का एरिया आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दक्कन का पठार पूरा यहाँ नीचे तक आता है, ठीक है। दक्कन के पठार में आपका दक्कन लावा पूरा आ जाएगा, जहाँ पे आपका गुजरात का भी एरिया आएगा, महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे आ जाता है कर्नाटका आएगा, ठीक है, थोड़ा केरला भी आएगा। अब इधर में आप देखिए तो ये क्या है? पश्चिमी घाट है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान है। इधर में आइए तो पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो पूर्वोत्तर का जो हिमालय है उसको नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर के हिमालय, ये सारे इतने पार्ट में बांटे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। एग्जाम में इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश समझने के लिए यहाँ पे देखते हैं, भारत जो है उत्तरी सीमा पर विस्तृत जो हिमालय है, यानी कि अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो हिमालय है आपका, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है, ये पूरा जो हिमालय है इस पे जो जो श्रेणियां हैं इसके बारे में हमको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमालय है ये अगर बनावट के आधार पे देखें तो ये क्या है? युवा है, यानी यंग है, ठीक है। और बनावट की दृष्टिकोण से ये नवीन वलित पर्वत के आकार की श्रृंखला में आता है, तो नवीन वलित पर्वत में है। अगर सबसे पुरानी देखें तो अरावली रेंज जो है, जो कि अब खत्म होने के कगार पे है, खत्म हो रही है, तो वो पुरानी है। सबसे नवीन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका हिमालय पर्वत आएगा। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई है। सिंधु रिवर ऊपर से अफगानिस्तान से आप देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा यानी असम से होते हुए आपका नीचे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र तो अपना जल विसर्जित करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश, ठीक है। तो ये चीज है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ये पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची है। हिमालय लगभग यहाँ पे 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसत अगर देखते हैं तो 240 जो है किलोमीटर में फैल कर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में सबसे ज्यादा 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में कम है 150 किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हिमालय की चौड़ाई जो है वो, आपसे स्टेटमेंट देगा कि हिमालय की चौड़ाई तो वो जो है पूर्वी एरिया में ज्यादा है पश्चिम की तुलना में, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो पूर्वी एरिया में ज्यादा है कि पश्चिम एरिया में? तो ये पश्चिम एरिया में ज्यादा है। देखिए अगर पूर्वी कहें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आएगा, पश्चिमी कहें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एरिया आएगा। तो नॉर्थ नदन में यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई ज्यादा है और इधर आते आते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, तो ये चीज याद कीजिएगा। हाँ, भारत के प्रमुख अगर देखें हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य से होकर के गुजरता है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये है यहाँ पे हिमालय में पश्चिमी भाग में जो अपेक्षाकृत पूर्वी भाग
की ऊंचाई जो है वो अधिक है, विविधता भी अधिक पाई जाती है। तो ये चीज याद कीजिएगा कि जो हिमालय है हमारा, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ मैथ में। ये देखिए जो हिमालय है, ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे खुद ही, यहाँ पे क्या है, ये जो चौड़ाई है यहाँ पे ज्यादा है किसकी तुलना में, आपकी जो पूर्वी भाग में आप आएंगे चौड़ाई देखेंगे तो विविधता कहाँ पे ज्यादा रहेगी, यहाँ पे डाइवर्सिटी, इसकी तुलना में अगर तुलना करेंगे तो डाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हिमालय जो है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत का क्षेत्र जो है उसको ट्रांस हिमालयन कहते हैं, यानी हिमालय पार्ट्स को कहा जाता है। महान हिमालय जिसको बृहद हिमालय कहा जाता है, मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक का जो क्षेत्र है उसको क्या बाह्य या उप हिमालय कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, जो ऊपरी हिस्सा है तिब्बत का पठार आप देखेंगे तो ये जो हिमालय का, हिमालय पार की बात की जा रही है, यहाँ पे जो तिब्बत का एरिया है ये वाला एरिया, इसको कहा जा रहा है आपका हिमालय यानी ट्रांस हिमालयन। ठीक है, सबसे पुरानी हिमालय की श्रेणी है ट्रांस हिमालयन। किस युग में बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका निर्माण जो है वो हुआ क्रिटेशियस टर्सरी काल में, इसका निर्माण हुआ। ये चीज याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको पता भी रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ पास पास। ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ क्रिटेशियस टर्सरी काल में, किसका, ट्रांस हिमालय तिब्बत के क्षेत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय। महान हिमालय की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो ट्रांस हिमालय तो हम लोगों ने देख लिया। अब ये सबसे प्राचीन श्रेणी है, ये भी याद कीजिएगा ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक, और अगर देखते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय, इसका निर्माण, ये दूसरी प्राचीन श्रेणी है यानी सेकंड रैंक पे आएगा, और इसका निर्माण किस काल में होता है, ओलिगोसीन काल में होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ओलिगोसीन का निर्माण इस काल में होता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका लघु हिमालय, इसका निर्माण मायोसीन युग में होता है। तो याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाह्य हिमालय यानी कि जो शिवालिक का क्षेत्र है उसको बाह्य उप हिमालय कहा जाता है। इसका जो निर्माण हुआ है ये प्लायोसीन युग में हुआ है, यह काल में हुआ है। सबसे पुरानी अगर हिमालय की श्रेणी देखे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय सेकंड पे, थर्ड पे लघु हिमालय, और फिर बाह्य हिमालय आएगा। ये कब कब हुआ है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो हिमालय की जो उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय वो आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक क्या है, सतत है, यानी सस्टेनेबल श्रृंखला है, सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं, किसमें, महान हिमालय में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे महान हिमालय जो है उसके ऊपर में अगर श्रेणी की बात करते हैं तो हिंदुकुश श्रेणी आता है, पामीर की घाट की श्रेणी आता है, कुल्लू श्रेणी आता है। ये तीनों याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय को अगर देखते हैं तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत श्रेणियां आती हैं, काराकोरम रेंज आता है, लद्दाख रेंज आता है, जास्कर और पीर पंजाल आएगा लास्ट में लघु हिमालय की श्रेणी में। ये जो है इसको नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ मिलाने को एग्जाम में आ जाता है। तो काराकोरम आएगा अगर आपको चलना है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ चलना है तो सबसे पहले पे क्या आ जाएगा, आपका काराकोरम आ जाएगा। ठीक है, सेकंड रैंकिंग पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लद्दाख आ जाएगा। थर्ड रैंकिंग पे आपका जास्कर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज याद कीजिएगा। अगर आप बात कीजिए यहाँ पे फोर्थ रैंकिंग पे तो आपका आएगा जास्कर के बाद पीर पंजाल आएगा, और फोर्थ शिवालिक आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कैलाश पर्वत की श्रेणी पे स्थित है तो लद्दाख रेंज पे स्थित है, ये याद कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में फिर लघु हिमालय में आपका आएगा पीर पंजाल, फिर लास्ट में सबसे आता है शिवालिक, जिसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है आपका गोरला मंदाता है पूरा, कामेत पर्वत किस पे स्थित है, नंदा देवी शिखर किस पे स्थित है, शिवालिक रेंज पे नंदा देवी और कामेत पर्वत स्थित है, इसको याद कीजिएगा। एवरेस्ट पूछ लेता है, माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे स्थित है, किस श्रेणी पे, तो यहाँ पे देखिए जास्कर रेंज पे ये स्थित है। ये चीज भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा ये किस पे स्थित है, तो ये इसके ऊपर है, लद्दाख श्रेणी पे है। डाफला, मिसमी और यहाँ नामचा बरुआ ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है, मिसमी जो है ये असम में है आपका। ये अभी पूरा डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। डाफला पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पे है, तो ये मेघालय में स्थित है। ये सारे जो हैं किस किस रेंज में स्थित है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा ये
है, ये टफ है, बट इससे क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल ही लगभग क्वेश्चन आता है, ठीक। एक बार अगर समझ लिए तो बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे देखिए अलग से मैंने यहाँ पे बना दिया है कि हिंदू कुश है, पामीर है, कुल्लू सेड़ी है। अब देखिए यहाँ पे जास्कर है, महान हिमालय, महानिया या बृहद हिमालय जिसको कहा जाता है, उस पे आपकी स्थित है धौलागिरी पर्वत, जो कि नेपाल में है। इसका अन्नपूर्णा चोटी ये भी नेपाल में है, एवरेस्ट ये भी नेपाल में है। ये सारे महान या बृहद हिमालय पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। मकालू आता है, ये नेपाल में है, ये भी आपका किस पे स्थित है, महान हिमालय पे है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, पर्वत चोटी ये भी किस पे है, तो ये जो ये श्रेणी है सेकंड रैंक वाली, देखिए यहाँ पे इस श्रेणी पे सारे स्थित है, महान या बृहद हिमालय कहते हैं। तो आपसे पूछेगा किस रेंज में स्थित है ये, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, तो ये महान या बृहद हिमालय की श्रेणी में स्थित है। तब उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। और कभी कभी एग्जाम में अरेंज करने को आ जाता है, आपको यहाँ पे दे देगा धौलागिरी दे देगा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। आपको क्या करेगा, पूछेगा क्वेश्चन में कि आपको करना होगा कि यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट, आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा, अरेंज करना होगा। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व आपको दे सकता है। अगर आपसे पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, धौलागिरी के पास। अगर एकदम यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप जम्मू कश्मीर से, तो यहाँ पे है नंगा पर्वत है, वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, फिर नामचा पर्वत पे जाके खत्म होता है, तो नंगा पर्वत आएगा। फिर उसके बाद अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पे धौलागिरी आएगा, अन्नपूर्णा आएगा, एवरेस्ट आएगा, मकालू, एवरेस्ट से पहले यहाँ पे मनसालू आएगा, फिर मकालू आएगा, फिर यहाँ पे आपका कंचनजंगा आएगा। ऐसे जाते जाते फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या है, नामचा बुरवा है। नामचा बुरवा याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या हो गया, ये आपने मिलाया, कैसे मिलाया, आप पश्चिम से पूर्व गए। अगर आपको पूर्व से पश्चिम करना होगा तो आप इसको सेम बस याद कर लीजिएगा, एक रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। इतना मेहनत नहीं करना कि इधर से भी रटो इधर से भी रटो, आप इसको रिवर्स कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, याद कर लीजिएगा। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो महान हिमालय स्थित एवरेस्ट शिखर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, तो महान हिमालय पे है। बृहद हिमालय या महान हिमालय कहते हैं, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत में है ये। और ये इसके पूर्व में जो अगर कंचनजंगा आप बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कंचनजंगा के पूर्व में क्या है, बना लेते हैं। इसके पूर्व में कौन सी नदी स्थित है, तीस्ता नदी स्थित है। तीस्ता नदी से क्वेश्चन आ चुका है यूपी में, तीस्ता नदी पे है। और इसके पश्चिम में देखते हैं तो तामूर नदी है, ये भी याद कीजिएगा। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पे स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी जो है वो नेपाल में है। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। महान हिमालय की वलय, जो महान हिमालय की प्रकृति है वो असिमेट्रिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। हिमालय के इस भाग को क्या क्या, जो हिमालय का ये भाग है, महान हिमालय जो है, ये असिमेट्रिक है। और ये किससे बना हुआ है, तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महान हिमालय का जो हिमालय है वो किससे बना हुआ है, तो ये आपको दे देगा, दो तीन ऑप्शन दे देगा, तो ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती हैं, सतत वाहिनी होती है। हिमानी यानी कि बर्फ, ग्लेशियर यहाँ पे है। ग्लेशियर जैसे जैसे पिघलते रहते हैं, नदियां चलती रहती हैं, तो यानी कि इनसे जो नदियां निकलती हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो 12 मासी नदियां होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा, वैसे वैसे नदी में जल प्रवाहित होता रहेगा। और यहाँ पे मध्य हिमालय पीर पंजाल श्रेणी की सबसे लंबी है। तो मध्य हिमालय में अगर बात करते हैं तो पीर पंजाल जो रेंज है वो सबसे लंबी है। आपसे पूछेगा पीर पंजाल रेंज कहाँ पे स्थित है, तो मध्य हिमालय में स्थित। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कीजिएगा। हम लोगों ने पूरा यहाँ पे देखा भी है कि अगर रेंज आपसे पूछेगा तो आप याद कीजिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, सिवा। तो यहाँ पे ये चार याद कर लीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं एक और बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत, ये ट्रांस हिमालय पर्वतमाला की जो है वो सबसे पश्चिमी हिस्से पर स्थित है। तो आपसे पूछेगा किसमें स्थित है कैलाश पर्वत, तो ये ट्रांस हिमालय पर्वत पे स्थित है। हिमालय में पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों पर के आधार पर इसको विभाजित किया गया है, ये देखते हैं। अगर पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो ISKTD से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नदियों के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो दिया गया है यहाँ पे आपका, उदाहरण के लिए अगर देखते हैं तो सतलुज आता है और सिंधु, उसके बीच में कौन सा ही जो हिमालय का भाग है उसको पंजाब का हिमालय कहा जाता है, यानी पंजाब हिमालय। तो आई से क्या याद करेंगे, ISKTD यार यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दीजिए, IS यहाँ पे KED। आई से क्या हो जाएगा, इंडस हो जाएगा। सिंधु को इंडस कहते हैं, तो इंडस और सतलज, यहाँ पे इंडस और
देखिए सिंधु और सतलज, तो इंडस और सतलुज के बीच में कौन सा हिमालय आएगा? आपका पंजाब हिमालय आएगा। ठीक है, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय आएगा। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आएगा, और आपका तीस्ता और यहाँ पे दिहांग के बीच में असम हिमालय आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा ISKTD से। यहाँ पे पहले पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय आएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देख लेते हैं। देखिए ये पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में कि निम्न वाक्य के आधार पे कथन और कारण दिया हुआ है, आपको बताना था। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता रहता है, नदियां बहती रहती है, 12 मासी होती है, तो ये करेक्ट है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो ये जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि हिमालय जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी करेक्ट है। बट ये दोनों जो स्टेटमेंट है क्या है, स्वतंत्र है, एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इस आधार पे यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिससे प्राचीनतम जो श्रेणी है वो क्या, कौन सी श्रेणी है? तो बृहद हिमालय श्रेणी वो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। जब आप यहाँ पे हिमालय की यात्रा करेंगे तो क्या क्या देखेंगे? गहरे खड्डे देखेंगे, और यू घुमाव वाले रास्ते देखेंगे, नदी के मार्ग, और यहाँ पे समानांतर पर्वत श्रेणी भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान या प्रवणता, ये भी दिखेंगे। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन समूह में आपको पूर्व से पश्चिम क्या करना है? पर्वत शिखर को सेव करना है, आपको अरेंज करना है। किससे करना है? आपको पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम जाने का मतलब आपको इधर से जाना, यानी कि आप नामचा से स्टार्ट कीजिएगा। नामचा इसमें ऑप्शन में नहीं है तो कंचनजंगा आ जाएगा। कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौला आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। कंचनजंगा सिक्किम में, एवरेस्ट नेपाल, अन्नपूर्णा भी, ये तीनों जो है वो नेपाल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे, ये जो चैप्टर है लास्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारा जितना इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया जा रहा है। और फर्जी का मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम ही टाइम बचे हैं। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा, मतलब कम से कम आप क्लास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो। मेरा बस यही उद्देश्य है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।